तो लास्ट सेक्शन के अंदर हमने ये एग्जांपल देखा जिसमें हमने पार्ट ए और पार्ट बी को सॉल्व किया था। अब बात करते हैं पार्ट सी के लिए। पार्ट सी में बोला हुआ है कि द ग्लास इज कवर्ड बाय जार एंड एयर इनसाइड द जार इज कम्प्लीटली पम्प्ड आउट। व्हाट विल बी आंसर ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अगर इस सेक्शन से अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एयर जो है वो पंप आउट की गई, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अब जीरो हो जाएगा। तो इस केस में पूछा हुआ है कि जो F1 जो हमारे पास 102 न्यूटन आया था और जो F2 जो हमें 211 मिला था वो अब कितने होंगे। तो देखिए पार्ट सी के लिए अगर बात करें तो जब हम गैस को पंप आउट करेंगे तो उस कंडीशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। तो अब अगर बॉटम पे प्रेशर की बात करें यानी F1 बात करें तो वो सिर्फ उसके गॉज प्रेशर की वजह से आएगा, यानी रो जी एच इंटू A2 ये होगा। तो डेंसिटी जो है वो हमें दी हुई है 1000, जी की वैल्यू 10, एच जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो एरिया है वो दिया हुआ 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ से ये हट गया और ये 10 इंटू 10 100 10⁻⁻2 ये मिला 1 न्यूटन। ठीक है, तो अब बॉटम पे जो फोर्स लगेगा वो 10 न्यूटन लगेगा। ठीक है, अब पार्ट सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ये तो F1 की बात हुई, अब बात करते हैं F2 के लिए। तो F2 पे जो फोर्स लग रहे थे, F2 मीन्स हमने कहा था सॉरी F फोर्स कहा था इसकी जो साइड वॉल पे फोर्स है वो। ठीक है, जब इसको हमने कम्प्लीटली सील करके गैस जो है वो पंप आउट किया, ठीक है, तो अब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ इसका वेट नीचे की तरफ वेट ऊपर की तरफ जो होगा रिएक्शन फोर्स F3। ठीक है, F3 और F3 जो है वो F1 के बराबर होगा और ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो F2। ठीक है, पहले कंडीशन में F2 जो है वो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लिया था, जो F2 जो है वो तो जीरो है, तो F निकालना है हमें ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी F प्लस F3 इजिकल टू वेट, यानी F इजिकल टू वेट माइनस F3। ठीक है, वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, वेट हमारे पास आया था 10 न्यूटन, तो ये हो गया 10 माइनस 1 9 न्यूटन। ओके, तो जो सेकेंड पार्ट होगा उसके अंदर आंसर आएगा 9 न्यूटन और फर्स्ट पार्ट है उसमें 1 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट डी की बात करते हैं। पार्ट डी में बोला हुआ है कि अगर हम सारी वैल्यूज जो है उनको कांस्टेंट रखकर अगर शेप चेंज करें, है ना, अगर यहाँ पे हम हाइट जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, बॉटम जो एरिया है वो कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रखते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें बोला हुआ है कि जो शेप चेंज करेंगे उसमें ए और बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए हाइट सेम है, अगर वॉल्यूम जो है वो भी सेम है, बॉटम एरिया सेम है, यानी टॉप एरिया जो होगा वो भी अनचेंज रहेगा। तो उस कंडीशन पे जितने भी वेरिएबल हमारे हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, यानी डी के अंदर जो हम देखेंगे तो डी पार्ट के अंदर जो इफेक्ट आएगा ए और बी का जो आंसर आएगा वो अनचेंज रहेगा, अनचेंज आएगा। रीज़न हमारे पास जितने भी वेरिएबल यानी पी नोट जो है वो कांस्टेंट है, एरिया जो है A1 है A2 है H है ना, ऑल क्या है कांस्टेंट सेम। ठीक है, और वेट जो आएगा वो भी वेट तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा अनचेंज्ड। ओके, तो अब आगे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन साइड वॉल। ठीक है, देखिए पहले हमने बात की यहाँ पे प्रेशर के लिए या फोर्स के लिए इसकी बॉटम सरफेस पे, तो बॉटम सरफेस पे जो ऊपर की हाइट h है उसकी वजह से फोर्स जो लगेगा वो हर पॉइंट पे सेम लगेगा, है ना, इस लेवल पे जो फोर्स होगा वो सभी पॉइंट पे सेम होगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कंसिडर ना भी करें, ओके, तो उस कंडीशन पे ये हाइट h है, तो इसके हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, वो होगा रो जी एच, और जो फोर्स होगा वो होगा रो जी एच इंटू ए इसके बॉटम का एरिया है ना, तो ये होगा रो जी एच इंटू ए इंटू बी। ये तो इस केस में है जब हम बॉटम की बात कर रहे हैं, बट हम साइड वॉल की बात करें तो साइड वॉल पे जब बात करेंगे तो साइड वॉल पे देखो जो टॉप पॉइंट होगा उस पे जो प्रेशर होगा है ना, वो हम जीरो मान रहे हैं, और जो बॉटम पॉइंट है वहां पे प्रेशर जो है वो रो जी एच के बराबर, यानी वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो वेरिएशन आता है ग्राफ पे, अगर मतलब इसमें देखे डायग्राम में, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर का रिलेशन जो है रो जी एच, देखिए P जो है वो प्रोपोर्शनल टू H है, यानी हर पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, बॉटम पे सबसे ज़्यादा होगा और टॉप पर जीरो होगा, ठीक है। तो अब इस केस में जब साइड वॉल पे फोर्स की बात करेंगे तो हम इसमें डायरेक्ट जो है वो रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी प्रेशर इनटू एरिया तो कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमने ये एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस जो है वो dx है और जिसकी टॉप से डेप्थ जो है वो x है। तो अब हमें देखना है कि इस थिकनेस पे है ना, इस एलिमेंट पे फोर्स कितना लग रहा है, उस एलिमेंट के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे हाइट के लिए, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो जो फेस वन बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जो फेस है इस पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फेस वन, तो वो कितना होगा देखिए, तो डी एफ इजिकल टू है ना प्रेशर इंटू एरिया डी ए। तो अगर यहाँ से जो डेप्थ है वो x है, तो x डेप्थ पे प्रेशर होगा वो होगा रो जी एक्स इंटू इस स्ट्रिप का एरिया वो होगा b इंटू एक्स, ओके। तो जो टोटल फोर्स आएगा F वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी बी एक्स इंटू डी एक्स, ओके। और लिमिट जो आएगी वो 0 से x तक के लिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स आएगा या एवरेज फोर्स आएगा वो यहाँ पर आएगा रो जी बी है ना, इंटीग्रेशन x डी एक्स लिमिट 0 से h, यानी जो एवरेज फोर्स आएगा पूरी वॉल पे वो हमारे पास आएगा रो जी बी इंटू, देखिए यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे ना वो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 से h, ठीक है, तो वो हमें मिल गया h स्क्वायर बाई टू। तो अगर एक फेस वन पे बात करेंगे तो वहाँ पे फोर्स लगेगा रो जी बी एच स्क्वायर बाई टू, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है कि जो ये फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, ओके। यानी यहाँ से यहाँ तक अब हम डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो स्क्वायर फॉर्म में चेंज होगा, यानी ये जो वेरिएशन आएगा वो पैराबोलिक आएगा। प्रेशर का वेरिएशन जो है वो लीनियर है, तो जो फोर्स है फोर्स का वेरिएशन जो आ रहा है वो पैराबोलिक आ रहा है, यानी साइड वॉल पे जो फोर्स का वेरिएशन होगा वो होगा पैराबोलिक, प्रेशर का वेरिएशन होगा लीनियर। अगर फेस टू पे बात करें, फेस टू कौन सी है, ये वाली, अगर इस वाली वॉल पे अगर बात करें कि फोर्स कितना लगेगा तो वो होगा एफ एवरेज। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो साइड है वो बी है, तो यहाँ पर ये जो है वो ए है, तो बी की जगह ए रख देते हैं, ये आएगा रो जी ए इंटू एच स्क्वायर बाय टू, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स का रिलेशन आएगा जब हम बात करते हैं साइड वॉल के लिए, ओके। अब सेकेंड रिलेशन यहाँ पे देखते हैं फोर्स के बाद प्रेशर का, कि अगर एवरेज प्रेशर निकाले तो एवरेज प्रेशर कितना होगा, ठीक है, जैसे हमने साइड वॉल के लिए कहा। ठीक है, ये जो साइड वॉल है ना, यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें तो हमने प्रेशर का वेरिएशन देखा था यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि एवरेज प्रेशर जो है वो कितना होगा इस वॉल पे, पी एवरेज कितना होगा, तो पी एवरेज यहाँ से निकाल सकते हैं, पी एवरेज यहाँ पे होगा एफ एवरेज अपॉन एरिया, ठीक है। तो जो फेस वन है उस पर कितना होगा, तो पी एवरेज ऑन फेस वन वो होगा फोर्स, ना फोर्स होगा रो जी
बी एच स्क्वायर बाई 2 और एरिया है इसका बी इंटू एच। तो ये हमारे पास आया रो जी एच अपॉन 2। देखिए ये वाला जो फोर्स है ना, ये बॉटम पे फोर्स का हाफ है, पी बॉटम का हाफ है। तो एवरेज फोर्स जो वॉल पे लगेगा वो एवरेज है ना, बॉटम पे जो एवरेज फोर्स है उसके बराबर होगा, रो जी एच बाई 2। अच्छा ऐसे ही अगर साइड 2 पे बात करें, देखिए तो साइड 2 पे अगर प्रेशर जो है सेम लेवल पे सेम होता, तो दोनों जो वॉल है उस पर भी सेम होना चाहिए। यानी पी एवरेज 2 निकालने में उसका रिलेशन देखिए क्या होगा, वो होगा रो जी ए एच स्क्वायर बाई 2 अपॉन ए इंटू एच। देखिए वो रिलेशन आ रहा है रो जी एच बाई 2, है ना। तो ये रिलेशन सेम है। यानी जो एवरेज प्रेशर होगा, है ना, एवरेज प्रेशर होगा रो जी एच बाई 2। एवरेज प्रेशर जो इसकी साइड वॉल पे होगा वो होगा रो जी एच बाई 2। ओके, और इसका जो वेरिएशन होगा वो होगा लीनियर वेरिएशन। ओके, अच्छा थर्ड यहाँ पे पॉइंट बात करते हैं, वो है टॉर्क। अगर यहाँ पे इसकी वॉल पे बात करें तो वॉल पे जो फोर्स लग रहा है ना, ऊपर से नीचे वेरी कर रहा है। अगर मैं इसकी बॉटम जो एज है, बॉटम एज के अबाउट इस वॉल पे जो टॉर्क लग रहा है, फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क निकालना चाहूँ तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस एलिमेंट पे, है ना, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है डी एफ, उसकी वजह से टॉर्क निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो हाइट आएगी वो हमारे पास आएगी एच माइनस एक्स, है ना। यहाँ से डेप्थ जो है वो एक्स है, तो ये एच माइनस एक्स होगा। तो टॉर्क ऑन साइड वॉल ड्यू टू डी एफ अबाउट बॉटम एज, ठीक है। तो उसका रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए डी एफ क्या होगा, डी एफ यहाँ पे हम देखेंगे तो डी एफ सॉरी टॉर्क वो होगा डी एफ इंटू एच इंटू एक्स, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा उस पर, तो फोर्स जो है हमने पहले भी देखा था, फोर्स होगा यहाँ पे प्रेशर इंटू डी ए। प्रेशर होगा रो जी एक्स और डी ए होगा यहाँ पे बी इंटू डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे आएगा रो जी बी एक्स डी एक्स एच माइनस एक्स। ओके, तो ये हमारे पास हो गया रो जी बी, और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा एच एक्स एच सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो टोटल टॉर्क आएगा वो आएगा रो जी बी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 0 से एच, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आएगा रो जी बी, ओके। इसका इंटीग्रेशन मिलेगा एच एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से h, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क का रिलेशन आएगा टॉर्क इज इक्वल टू रो जी बी, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया रो जी बी, ठीक है। एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3, ये हो गया हमारे पास एच क्यूब बाई 6। ये हो गया रो जी बी एच क्यूब अपॉन 6, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉर्क है उसका रिलेशन आ रहा है एच क्यूब के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो लीनियर होगा, फोर्स जो होगा वो पैराबोलिक होगा, और टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एच क्यूब होगा, ओके। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे कि हमने देखा यहाँ पे एवरेज फोर्स, ये टॉर्क जो है उसकी भी एवरेज वैल्यू निकाली। अभी क्वेश्चन है कि ये जो फोर्स है, अगर एवरेज फोर्स में देखना चाहूँ कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा, तो ये हमने देखा ट्रायंगल, तो इसके किस पॉइंट पे हम माने कि फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो जो रिलेशन है ना टॉर्क एवरेज, उसको हम लिख सकते हैं एफ एवरेज इनटू, यहाँ से जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं ना, अज्यूम करते हैं आर डिस्टेंस है जहाँ पे एफ एवरेज जो है वो लग रहा है।
ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल वॉल पे जो फोर्स लग रहा है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे, वो वाला पॉइंट है जहाँ पर जो टोटल फोर्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल फोर्स लग रहा है। तो उसकी डिस्टेंस बॉटम से देखेंगे वो होगा R इजिकल टू टॉर्क एवरेज अपॉन एफ एवरेज। टॉर्क एवरेज रो जी बी एच क्यूब अपॉन 6 अपॉन एफ जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये रिलेशन आया h अपॉन 3। देखिए ट्राइंगल जो है ना, इसका ट्राइंगल के सेंटर ऑफ मास जैसा है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, वो है हमारे पास h/3, और टॉप से जो डिस्टेंस है ये r जो होगा वो होगा h/3, और ये वाली होगी वो होगी 2h/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो बॉटम से h/3 हाइट पे होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज प्रेशर लगेगा साइड वॉल पे वो लगेगा रो जी h/2। एवरेज फोर्स लगेगा रो जी एच स्क्वायर बाई 2 इंटू बी, है ना, साइड वाली वॉल की बात कर रहा हूँ। जो टॉर्क एवरेज आएगा, है ना, टॉर्क एवरेज वो आपके पास आएगा रो जी एच क्यूब बी अपॉन 6। ओके, और ये वाला जो फोर्स है जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो कितनी हाइट पे डिस्टेंस, कितनी हाइट पे अज्यूम कर रहे हैं, बॉटम से h/3 पे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा एवरेज फोर्स, प्रेशर और टॉर्क। अब इनसे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 में देखो क्या बोला हुआ है हमें। इसमें हमें डेटा गिवन है कि एक क्यूबिकल cuboid is filled with liquid of density ρ2 up to height h and with liquid of density ρ1 up to height h as on figure। तो यहाँ पे ये हाइट h दी हुई है, ये हाइट भी h दी हुई है, ये है ρ2 और ये है ρ1। ठीक है, और इसकी ये जो बॉटम साइड है वो L है और ये भी जो होगी वो L होगी। ठीक है, अब हमें पूछा हुआ है पार्ट ए में कॉलम 1 में, फोर्स ऑन ABCD ड्यू टू लिक्विड ρ1, फोर्स ऑन ABCD ड्यू टू लिक्विड ρ2। सी पार्ट में बोला हुआ है CDEF पर जो फोर्स है ड्यू टू डेंसिटी ρ1। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कॉलम 2 के अंदर। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। हमें बोला हुआ है ABCD जो वॉल है, ABCD वॉल ये वाली, इस पे फोर्स निकालना है डेंसिटी ρ1 की वजह से। तो देखिए ρ1 की वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन जो आएगा ये, वो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये फोर्स अगर मैं F1 कहता हूँ, ठीक है, तो F1 होगा वो होगा ρ1 जी एच स्क्वायर, है ना, साइड दी हुई है L अपॉन 2। तो यहाँ से मैच करता हुआ ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये रहा Q। अब बात करते हैं B के लिए, फोर्स ऑन ABCD ड्यू टू डेंसिटी ρ2। अब देखिए ρ2 जो डेंसिटी लिक्विड है वो नीचे है और फोर्स पूछा हुआ है ABCD ऊपर, यानी इसका ऊपर की तरफ तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो ये यहाँ से वहाँ तो प्रेशर लगा नहीं सकता, तो जो हमारे पास इसकी वजह से फोर्स आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा Q। अच्छा, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फोर्स फेज जो है CDEF ड्यू टू लिक्विड और डेंसिटी ρ1। तो अब इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए प्रेशर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर वेरिएशन देखिए किस तरीके से, ऊपर यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें प्रेशर वेरिएशन है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और सेकेंड वाले पोर्शन के अंदर प्रेशर वेरिएशन कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, स्लोप थोड़ा अलग मान लेते हैं ρ1 ρ2 ऐसे। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर जो है वो इस तरीके से आ रहा है और इधर का प्रेशर जो है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है इस पॉइंट से यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला जो प्रेशर पोर्शन है ये वाला कांस्टेंट है और ये पोर्शन है जो ρ2 की वजह से। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू ρ1 जो CDEF है वो कांस्टेंट है। फ्रेश
pressure on face CDEF is constant due to fluid of density ρ1। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया, है ना। अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटू एरिया से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, और प्रेशर यहाँ पे होगा उसकी वजह से ρ1 GH। ठीक है, और ये वाला जो फेस है इसका एरिया होगा डेंसिटी इंटू सॉरी लेंथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा ρ1 H स्क्वायर GL। ओके, ये होगा ρ1 की वजह से फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी में अगर देखें तो ρ1 GH स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक पार्ट और हम ऐड कर सकते हैं, नेट फोर्स ऑन फेस CDEF। ठीक है, जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, तो देखिए इस वाले फेस पे अगर नेट फोर्स पूछा हुआ है तो नेट प्रेशर के बराबर भी होगा, तो इस फेस पे जो प्रेशर होगा वो होगा ऊपर वाले लिक्विड की वजह से, यानी ρ1 GH प्लस, ठीक है, इस वाले फ्लूइड की वजह से एवरेज प्रेशर वो होगा ρ2 GH/2। ठीक है, फोर्स क्या होगा फिर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। भाई हम यहाँ पे एवरेज ही देख रहे हैं ना, तो एवरेज फोर्स अगर निकालेंगे तो एवरेज फोर्स जो होगा प्रेशर इनटू एरिया से निकाल सकते हैं। तो एवरेज जो प्रेशर इस फेस पे लग रहा है वो होगा ρ1 GH प्लस ρ2 GH/2 इंटू एरिया H इंटू L। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो आएगा वो हो जाएगा ये वाला होगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं मैनोमीटर के लिए। तो देखिए मैनोमीटर जो है वो हमारे पास एक डिवाइस होता है दैट यूज टू मेजर प्रेशर इनसाइड गैस कंटेनर। तो मैनोमीटर मेनली डिवाइस है जो गॉज प्रेशर जो है वो मेजर करने के काम आता है। ठीक है, ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैनोमीटर वो गॉज प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, तो हम गॉज प्रेशर जो है वो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। मैनोमीटर का सेटअप जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। अज्यूम कीजिए ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमने गैस ली हुई, तो इसका जो होगा प्रेशर होगा, यहाँ पर हम एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर एक मेजरिंग फ्लूइड जो है वो फिल करता है। ये जो मेजरिंग फ्लूइड है इसकी डेंसिटी इस से ज़्यादा होती है, यानी रो जो होता है वो ग्रेटर देन सिग्मा होता है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। जैसे अगर यहाँ पे गैस है तो यहाँ वाटर लिया जा सकता है, अगर यहाँ पे वाटर होता है तो यहाँ पे मर्करी लिया जा सकता है, मतलब इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी। बाकी ये कि डेंसिटी ज़्यादा लेने का रीज़न हमें पता है कि यहाँ पर जो मेजरिंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ये जो कॉलम के अंदर हाइट है उतनी कम आएगी। देखिए इसका रिलेशन अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमें पता है कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर सेम रहता है, तो इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो गैस प्रेशर के बराबर होगा, और इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो फ्लूइड का कॉलम है ρGH है ना उसके बराबर है। तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम है यानी P1 इज इक्वल टू अगर P2 है ना, तो हम यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। P1 यानी P गैस और P2 P0 प्लस ρGH। ओके, तो यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P गैस माइनस P0 इज इक्वल टू ρGH। देखिए ये हमारे पास है गॉज प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फेस पे और इस फेस पे जो प्रेशर होगा वो बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ये होगा एब्सोल्यूट, ये होगा एटमॉस्फेरिक, और इन दोनों का डिफरेंस होगा गॉज प्रेशर। तो अगर हमें डेंसिटी नॉन है, ठीक है, जी हमें पता है, और एच अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं तो हमें यहाँ पर गॉज प्रेशर मिल जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें गॉज प्रेशर की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है। अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना होता है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, अगर मैं सेम प्रेशर डिफरेंस के लिए बात करूं, है ना, अगर मैं सेम प्रेशर डिफरेंस के लिए बात करूं, ठीक है, और जी कांस्टेंट है,
तो यहाँ पे एज और रो जो है वो भी कांस्टेंट मिलेगा हमें, ठीक है, यानी हमें रिलेशन मिला एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो का। तो अगर सेम गैस प्रेशर के लिए बात करो तो रो इंटू जी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी हाइट उतनी ज़्यादा होगी डेंसिटी जितनी कम होगी, ओके। तो ये हमारे पास मैनोमीटर हुआ। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल ये 4 इलस्ट्रेशन 4। तो इसमें डेटा हमें क्या दिया हुआ है कि टू लिक्विड विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर प्लेस्ड इन बेन ट्यूब एज शोन इन फिगर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा अलग है। अब ये इस कंडीशन पे ये फ्लूइड जो है इसके लिए डेंसिटी रो और इसके लिए रो, इसके लिए लेंथ एल है दोनों ही कॉलम के अंदर, और फ्लूइड को इस यूनिफॉर्म है ना क्रॉस सेक्शन एरिया वाली ट्यूब के अंदर रखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर ये डेटा गिवन नहीं है, बाकी अगर नॉन यूनिफॉर्म दिया होता तो एरिया अलग होता, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगी, तो उस पार्ट को भी हम देखेंगे। तो अभी बात करते हैं कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तब, तो हमें बोला हुआ है कि इस पोजीशन से अगर हम इसे रिलीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ये जो हाइट आएगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका वो कितना होगा, है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, अभी ये जो सरफेसेस है जब इसको इस पोजीशन से रिलीज करेंगे तो ये वाला जो फ्लूइड है ना 2 रो वाला, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो फेस है वो यहाँ से x नीचे चला गया, है ना। तो ये वाली फ्लूइड है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है तो जितना पोर्शन यहाँ से नीचे शिफ्ट हुआ है उतना पोर्शन ये भी यहाँ से शिफ्ट हुआ होगा x, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो जितना ये डिस्प्लेस हुआ है उतना ये भी राइज होगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला फ्लूइड, यानी अब ये वाली हाइट जो है वो हो जाएगी L प्लस एक्स, ओके। और इसके लिए जो यहाँ से यहाँ तक हाइट बचेगी वो बचेगी L माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें मेजर के लिए, अब मेजर करें यहाँ पे और यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अगेन प्रेशर सेम होगा तो इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो 2 रो है, तो इसको हम नाम देते हैं A पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं B पॉइंट। तो PA इज इक्वल टू PB होगा। तो PA और PB निकाल लेते हैं। देखिए PA कितना होगा, PA जो होगा वो 2 रो डेंसिटी के L माइनस एक्स पोर्शन की वजह से होगा, कॉलम की वजह से होगा। तो डेंसिटी G इंटू हाइट जो है वो L माइनस एक्स इक्वल टू PB पे प्रेशर जो होगा वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे ले सकते हैं, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा P नॉट प्लस डेंसिटी वहाँ पर जो है वो रो है, ठीक है, रो G L प्लस एक्स, ठीक है। तो जो पोर्शन हटता है उसे हटा देते हैं हम यहाँ पे, देखिए P जो है वो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो रो G और रो G भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें बचेगा 2L प्लस सॉरी L माइनस एक्स इज इक्वल टू L प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आएगा 2L माइनस 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 3x, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू मिलेगा हमें L बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर L बाई 3 पोर्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, एक और चीज हम बात कर रहे थे कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो दोनों सेक्शन दिए हुए वो अलग अलग हुए, तो जैसे कि हमने अज्यूम किया कि ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने अज्यूम किया, इसका अज्यूम किया A और इसका हमने अज्यूम किया कुछ 3 है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है कि आप पूछा हुआ है कि बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो कितने होंगे। आंसर हमें L की फॉर्म में देना है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, मतलब ये पाइप जो है वो कुछ इस तरीके से, ये छोटा है, इसका यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो आप पूछा हुआ है बताए कि यहाँ पर, इसको तो वैसे काम नहीं आएगा, ये छोड़ो। पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो ये पोर्शन है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिमिलर स्टार्ट करते हैं।
अगर हम यहाँ से इसे रिलीज करते हैं तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है वो x1 नीचे है, यानी अब इसके लिए यहाँ से यहाँ तक कॉलम हाइट होगी l माइनस x1। ठीक है, अच्छा अब ये फ्लूइड अगर यहाँ नीचे आएगा तो ये यहाँ से यहाँ कुछ डिस्प्लेस होगा। ठीक है, ये तो ये वाला फ्लूइड है। ठीक है, और ये सेकेंड वाला फ्लूइड है। ये कुछ राइज होगा यहाँ से। अज्यूम कीजिए यहाँ से जो राइज हुआ वो कोई x2 है, तो अब ये टोटल हाइट होगी वो होगी l प्लस x2। तो रिलेशन तो अगेन वही बनेगा, ये पॉइंट A ये वाला पॉइंट यहाँ पर B, दोनों पे प्रेशर जो है वो बराबर होगा, यानी PA इज इक्वल टू PB होगा। तो हम रिलेशन यहाँ से लिख सकते हैं, PA कितना होगा, PA होगा 2 रो G, है ना, L माइनस x1 इज इक्वल टू रो G L प्लस x2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x1 और x2 जो है वो अलग अलग है। वो कैसे, क्योंकि उनके क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। अगर सेम होते तो जो चेंज यहाँ पर लेफ्ट वाले में होता उतना ही चेंज यहाँ पे राइट वाले में भी होता। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 2l माइनस x1 इज इक्वल टू l प्लस x2। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमें यहाँ से मिला 2l माइनस x1 2x1 इज इक्वल टू l प्लस x2, यानी ये हमें मिल गया l इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। ठीक है, अब हमें x1 और x2 में रिलेशन रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए एक बार समझिए कि चाहे इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, पर जितना वॉल्यूम जो है रो टू का डिस्प्लेस हुआ है उतना वॉल्यूम जो है वो रो का डिस्प्लेस हुआ होगा। तो हम यहाँ से बात करें तो वॉल्यूम ऑफ टू रो इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ रो वाले, दोनों का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस है वो बराबर होगा। टू रो का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो हमने कहा x1 और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है 3a, और रो के लिए x2 इंटू a। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन मिला x2 इज इक्वल टू 3x1। ठीक है, तो अब यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बनेगा l इज इक्वल टू, है ना, 2x1 प्लस 3x1। ठीक है, इज इक्वल टू आया x1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से l बाई 5। ओके, और x2 यहाँ से आ जाएगा, वो आएगा 3l बाई 5। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिलेशन के लिए। देखिए तो सबसे पहले डेटा देखते हैं क्या गिवन है। इलस्ट्रेशन 5 हमें बोला हुआ है स्मॉल यूनिफॉर्म ट्यूब इज बेंड into a circular tube of radius r and kept in vertical plane, equal volume। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम जो है वो बराबर है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है वो यूनिफॉर्म है ना। अगर वॉल्यूम बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, मतलब ट्यूब के अंदर जो लेंथ होगी दोनों की वो भी बराबर होगी। और फ्लूइड के लिए डेंसिटी है वो रो और सिग्मा दिया हुआ है, और बोला हुआ है कि रो जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा है। फिल हाफ ऑफ ट्यूब एस ऑन फिगर। अब बोला हुआ है थीटा, तो थीटा इज एंगल विच रेडियस पास थ्रू इंटरफेस मेक्स विथ वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे, इंटरफेस जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल जो थीटा बना रहा है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि जो थीटा है उसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर रो जो है वो सिग्मा से जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम के देखो जो पोर्शन है ना, एक तो इंटरफेस ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसे देखें, देखिए ये वाला जो है दोनों को मिलाने वाला यहाँ पर, तो एक लेवल तो हमें यहाँ से ये मिला। तो मैनोमीटर की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करें सेम लेवल के लिए, तो हम देखिए हमारे पास अलग अलग जो हाइट है वो हमें पहले देखनी पड़ेगी। है ना, तो देखिए इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर इतना हाइट जो है ये h,
ठीक है, और इतना हाइट ये है h, ठीक है, तो इसको मैं कह रहा हूँ नाम दिया h1, इसको दिया h2। तो h1 का जो प्रेशर है ना, डेंसिटी रो की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो, h2 का जो कॉलम में सिग्मा वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, h1 और h2 को अलग से निकालना होगा। तो उसके लिए पहले h1 देखते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास रेडियस जो है वो ये रेडियस है r, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल फिर हो जाएगा थीटा, यानी ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी हमें फिर थीटा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम देखें अगर, तो ये वाली हाइट जो है वो यहाँ इस ट्राइंगल से मिल जाएगी, वो हमें मिलेगी r साइन थीटा। ओके, और अगर यहाँ पे है ना इस रिलेशन से बात करें, इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है, ये हमारे पास r है, तो ये वाली हाइट जो है टोटल हाइट, ये हमें मिल जाएगी r cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास h1 जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा, यानी होगा ये r cos थीटा माइनस r sin थीटा, यानी h1 हमें मिल जाएगा यहाँ से, r कॉमन निकाला, cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो पोर्शन हमें मिल गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो हमें मिला है, वो तो हमारे पास है r cos थीटा। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो ये हमारे पास थीटा है, इस ट्राइंगल से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये थीटा है ना, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट हमें देखनी है ना, तो ये हाइट अब यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से आंसर आ जाएगा इसका, हाइट का ये आ जाएगा r साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास h2 है, वो दोनों का सम होगा, यानी r cos थीटा प्लस r साइन थीटा, यानी ये हो गया r cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, तो दोनों की वजह से जो प्रेशर है ना, प्रेशर जो है वो इक्वेट करना होगा। तो प्रेशर क्या होगा, लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए रो है ना, रो जी हाइट h1 इज इक्वल टू सिग्मा जी h2। ठीक है, तो ये हो गया रो h1 इज इक्वल टू सिग्मा h2। तो रो h1 हमें दिया हो, h1 हमने कितना निकाला, वो हमारे पास आया r cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा r cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया रो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रो cos थीटा माइनस रो साइन थीटा सिग्मा cos थीटा प्लस सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, cos टर्म और साइन टर्म को अलग अलग ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये इधर आएगा तो ये आएगा रो माइनस सिग्मा cos थीटा, और ये माइनस की टर्म उधर जाएगी तो हो जाएगी पॉजिटिव, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस रो, और कॉमन आएगा साइन थीटा। यहाँ से सॉल्व किया तो रो माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा प्लस रो इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, यानी ये होगा हमारे पास टेन थीटा, यानी थीटा हमें मिल गया टेन थीटा टेन इनवर्स रो माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा प्लस रो। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हमें मिला, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब तक हमने बात की प्रेशर के लिए। एक्सलेटेड फ्रेम के लिए बात करते हैं ना, तो एक्सलेटेड फ्रेम के केस के अंदर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो अब तक जैसे हमने पहले बात की, तो जो फ्लूइड के लिए फ्री सरफेस जो होती है वो एक्सलेशन के परपेंडिकुलर हमने देखी थी। जैसे ग्रेविटी की बात करें तो अंडर ग्रेविटी जो फ्लूइड होता है उसकी फ्री सरफेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो फ्री सरफेस है
वो फ्री सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है ग्रेविटेशन एक्सलेशन के, ठीक है। बट यहाँ तक हमारे पास और कोई एक्सलेशन था नहीं। पर अगर इस सिस्टम को अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन दे ए, तब उस कंडीशन पे सिर्फ ग्रेविटेशन एक्सलेशन का इफेक्ट नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन की वजह से भी आएगा। यानी इस हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन ए की वजह से, जो कंटेनर का एक्सलेशन है, उसकी वजह से फ्लूइड पे सूडो फोर्स लगेगा, और हर पॉइंट पे सूडो फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, है ना। एक चीज याद रखिएगा, जब हमारा सिस्टम एक्सलेट करेगा फ्लूइड का, तो फ्लूइड के हर पॉइंट पे जो एक्सलेशन होगा, सूडो फोर्स जो होगा, वो हर पॉइंट पे सेम होता है। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, तो उस पर सूडो फोर्स लगेगा एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए पर अगर देखता हूँ, तो पॉइंट ए पर हम देखते हैं कि जब सिस्टम एक्सलेशन ए इधर है, तो इसकी वजह से सूडो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और जो जी एक्सलेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जी इफेक्टिव, वो हमारे पास आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। और जो फ्री सरफेस होगी वो इस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगी, है ना। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि एक्सलेशन जो है और फ्री सरफेस जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारे पास होगी फ्री सरफेस, और जो फ्री सरफेस होगी वो अब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है ना। अब हमें फाइंड करना है कि जो थीटा एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है। ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन से अगर हम देखें तो एक्सलेशन ए लग रहा है इधर, जी लग रहा है इधर, और जी इफेक्टिव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर यहाँ लग रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा से रिलेशन हम देख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए अपॉन जी, यानी थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा टेन इनवर्स ए अपॉन जी। तो ये हमारे पास सरफेस जो होगी वो इस तरीके से इंक्लाइन हो जाएगी, ओके। तो हमारे पास जो ये रिलेशन आएगा थीटा का, वो आएगा टेन इनवर्स ए अपॉन जी, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन याद रखना है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि फ्लूइड जब यहाँ पे जा रहा है ना, इसको अभी एक बार मैं मिटा देता हूँ। फ्लूइड का पोर्शन जब डिस्प्लेस होता है, तो अगर इसके मिड पॉइंट की बात करें, तो ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जितना फ्लूइड जो है वो यहाँ से इधर नीचे गया है, उतना वॉल्यूम यहाँ से ऊपर जाता है। यानी ये वाला वॉल्यूम जो है जो ऊपर गया और ये वाला वॉल्यूम जो नीचे गया, वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो हम इस पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो कई बार सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हेल्प करता है ये पॉइंट हमें। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर की, कि अगर फ्री सरफेस से किसी एज डेप्थ पे अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना होगा। तो देखिए, ये हमारे पास जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस से ये वाली डेप्थ, एच डेप्थ पे हमें प्रेशर निकालना है। तो उस कंडीशन पे जो प्रेशर का रिलेशन होता है वो रो जी एच से निकाल सकते हैं। बट फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अब इस कंडीशन पे जो आपका एक्सलेशन है वो आएगा जी इफेक्टिव, ठीक है। हाइट आएगी एच, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। तो प्रेशर हमारे पास आएगा, प्रेशर इस पॉइंट पे पी ए इज इक्वल टू वो होगा रो जी एच, है ना। तो रो डेंसिटी, जी इफेक्टिव, और ये एच परपेंडिकुलर। जी इफेक्टिव हमें पता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर अगर यहाँ पे करेंगे ना, तो पी नॉट प्लस रो जी, और जी इफेक्टिव कितना आएगा, वो आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखिए, इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रिलेशन आया है, तो आया कैसे। अगर मैं इस डायग्राम में यहाँ पर देखूँ, ये परपेंडिकुलर डेप्थ है एच, ठीक है। अगर मैं इसको दो पोर्शन में देखूँ, ये हमारे पास L1 है, L1 इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है, और L2 इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेशन A है और वर्टिकल G है, तो हमें पता है। तो अगर मैं ये चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ कि पॉइंट A पर प्रेशर जो है वो ये होता है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर सिंपल रिलेशन से हम बात करें, तो पॉइंट A पर प्रेशर जो होगा वर्टिकल हाइट की वजह से कितना होगा, P है। ये वाला जो कॉलम है इसकी हाइट अगर यहाँ पे L1 है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, और हाइट जो आएगी वो L1 आएगी। भाई एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा जी,
वर्टिकल डायरेक्शन में जो लेंथ आई है वो L1, तो हमारे पास PA जो होगा वो होगा P नॉट प्लस रो GL। अब L1 जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो L1 निकालते देखिए। तो अगर इस ट्राइंगल से हम देखें, ये परपेंडिकुलर है ना, और हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये होगा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा। ये एंगल हमें मिल रहा है थीटा, ठीक है। ये L1 है और ये H है। तो यहाँ पे रिलेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा, L1 cos थीटा इज इक्वल टू हमें H मिल रहा है, यानी L1 हमें मिलेगा H sec थीटा। तो हमारे पास आया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H sec थीटा, sec थीटा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने रिलेशन देखा था एक्सलेशन के लिए, ये था A, ये था G, ठीक है, और ये एंगल था थीटा। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा, सेक थीटा हमें मिलेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। इसको अगर ऊपर वाले रिलेशन में हम रख देते हैं तो हमें पी ए जो है वो मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा देखिए, पी ए हमें मिलेगा पी नॉट प्लस प्लस रो जी एच इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन जी, यानी हमें मिला पी नॉट प्लस रो एच रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखिए ये रिलेशन है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख सकते हैं कि अगर पॉइंट ए जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से और वर्टिकल डायरेक्शन से जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन से सेम होना चाहिए ना। तो अभी तो हमने देखा वर्टिकल डायरेक्शन से, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देखूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये वाला पोर्शन जो है वो लेंथ जो है वो L1 है, सॉरी L2 है, और एक्सेलेरेशन जो है वो A है अगर इस डायरेक्शन पे, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो उस कंडीशन पे जो हमने डायग्राम देखा था वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पर जो ये वाली जो लेंथ थी वो थी L1, ठीक है, और ये वाली हाइट जो थी वो थी H, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ठीक है। L1 और H में, सॉरी ये L2 है, L1 और L2 में रिलेशन क्या आएगा, तो अब यहाँ पर रिलेशन जो आएगा वो आएगा साइन में, L2 साइन थीटा इज इक्वल टू H है, तो L2 हमें यहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा हमें H कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सलेशन, अगर A इस डायरेक्शन पे है तो इस लेंथ की वजह से पॉइंट A पर प्रेशर कितना होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन। तो पी ए इज इक्वल टू, देखिए इस पॉइंट पे तो प्रेशर पी नोट ही होगा ना, तो होगा पी नोट प्लस रो, एक्सलेशन आएगा ए, ठीक है, और लेंथ आएगी L2, ठीक है भाई। फॉर्मूला सेम ही आएगा, हमारे पास प्रेशर क्या होता है रो जी एच। अब अगर एक्सलेशन जी है तो जी लिखा, बट अगर एक्सलेशन अगर ए है तो एक्सलेशन की जगह जी की जगह हम क्या लिख देंगे ए, और जो लेंथ है वो L2। तो इस यहाँ से यहाँ तक की कॉलम जो लेंथ है ना, उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो ये आएगा। अब L2 का रिलेशन यहाँ रख देते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ए, ठीक है। L2 की वैल्यू यहाँ से रखते हैं H कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक का जो एक्सलेशन रिलेशन है वहां से देखते हैं, अगर ये हमारे पास A, ये G इफेक्टिव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, और ये एंगल थीटा। तो यहाँ से कोसेक निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, तो इस रिलेशन को हम ऊपर वाले रिलेशन में रख रहे हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ए एच, ठीक है, कोसेक की जगह रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए हमें मिल गया पी नॉट प्लस रो एच रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी अगेन रिलेशन जो है वही मिल रहा है जो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर से देखा था, ठीक है। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए पर है ना,
पॉइंट ए पर दोनों डायरेक्शन से जो प्रेशर है ना, यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है और यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है वो बराबर है, इसी वजह से पॉइंट ए जो है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तो देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर देखना है तो हम रो ए और लेंथ लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में रो जी एच होता है, और किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर डेप्थ और जी इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए सिंपल सा इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमें बोला हुआ है इसमें कि एक मिनट, ये इलस्ट्रेशन 6 है जिसमें हमें बोला हुआ है कि ओपन रेक्टेंगुलर टैंक जिसका साइज दिया हुआ है 5, 4 एंड 3 मीटर है ना, तो उसके लिए जो बॉटम की लेंथ है वो हमारे पास है 5, ठीक है, और जो वाटर लेवल की हाइट है बॉटम से वो 2 मीटर है, और जो साइड की लेंथ है वो 3 मीटर है, ठीक है, और जो इसके ब्रेथ है वो 4 दिया हुआ है। कंटेनिंग वाटर अप टू हाइट 2 मीटर, एक्सलेटिंग हॉरिजॉन्टली लॉन्गर साइड, ठीक है। तो डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सलेशन दैट कैन बी गिवन विदाउट स्प्लिटिंग वाटर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे बोला हुआ है कि मैक्सिमम एक्सलेशन कितना हो सकता है, इसमें और क्वेश्चन चेंज हो सकता था कि बताइए कि अगर अभी ये रेस्ट पे तो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए जो मिनिमम टाइम होगा वो कितना होगा, तो उस कंडीशन पे भी जो मैक्सिमम एक्सलेशन है वही हम देख सकते हैं। तो उसमें हमें टाइम पूछा हुआ तो एक स्टेप हमसे एक्स्ट्रा पूछी हुई है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चन में फिर हम काइनेमेटिक्स को इंक्लूड होते हुए देखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए जब सिस्टम यहाँ से एक्सलेट होगा तो सूडो फोर्स की वजह से फ्लूइड जो है उसका जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइन हो जाएगा, और मैक्सिमम इंक्लाइनेशन जो हो सकता है वो ये हो सकता है, ठीक है, यानी ये वाला फ्लूइड जो है वो अब इंक्लाइन हो जाएगा इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हमें जो थीटा है वो पता है, ये हमारे पास जो थीटा का रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा, अगर ये जो ए अपॉन जी है वो हम ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ये वाली जो हाइट आएगी वो आएगी 1 मीटर, और ये टोटल जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो टेन थीटा अगर डायग्राम से देखें तो हमें मिलेगा 1/5, सॉरी ये वाला जो है वो 1 नहीं आएगा। इसको दो तरीके से देख सकते हैं, अगर यहाँ से देखते तो 1 आता, यहाँ से देखेंगे तो 1 आ जाएगा, बट अगर हम देखेंगे ये वाला पोर्शन 1 है तो ये वाला पोर्शन भी 1 होगा, ठीक है, जितना पोर्शन ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आएगा, तो ये हमारे पास हाइट जो आएगी वो 2 आएगी, और ये वाला बेस जो है वो 5 होगा, तो ये होगा हमारे पास 2/5। दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं, 2/5 इज इक्वल टू ए अपॉन जी, यानी ए अपॉन 10, यानी ए मैक्स जो हो सकता है वो होगा 2/5 इंटू 10 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस सिस्टम को हम मैक्सिमम जो एक्सलेशन दे सकते हैं वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दे सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक और इलस्ट्रेशन 7। देखिए इलस्ट्रेशन 7 में हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे बोला हुआ है ट्यूब in which liquid is filled at level, it's now rotated at angular frequency omega about axis passing through arm A, find out pressure difference at liquid interface। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि हमें बोला हुआ है फ्लूइड अभी लेवल पे है, इसे जब रोटेट करना स्टार्ट हुआ तो जब ये फ्लूइड होगा रोटेट होगा उसकी वजह से इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसकी वजह से फ्लूइड जो होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। भाई यहाँ पे होगा क्या, जब हम इसे सर्कुलेट करेंगे रोटेट करेंगे तो इसके जो आर्म्स है उनके बीच में जो है वो एक्सलेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, फोर्स डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से कुछ फ्लूइड जो होगा वो बाहर की तरफ पुश होगा, और कुछ लिक्विड जो होगा वो जो बी वाली ट्यूब है का पोर्शन है उसके अंदर राइज होगा, और कब तक राइज होगा,
जब तक ये वाला जो फोर्स है वो बैलेंस ना हो जाए। अभी इस कंडीशन पे जो दोनों एंड है ना, वो ओपन दिए हुए हैं। इसका मतलब दोनों एंड पे जो प्रेशर है वो पी नोट एंड पी नोट है। ठीक है, अभी तो कंडीशन में बैलेंस है। अब अगर जब इसे एक्सलेट करेंगे, मतलब रोटेट करेंगे, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास फ्लूइड जो है वो कुछ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड जो है वो अब यहाँ से इधर शिफ्ट हो चुका है ना। यहाँ पे प्रेशर जो है वो पी नोट है। अब जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो प्रेशर यहाँ पे राइज हुआ और ये एक्स नोट पे आकर इक्विलिब्रियम में आ गया। यहाँ पर भी अभी प्रेशर जो होगा वो पी नोट होगा। ओपन है ना। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर से लेकर इधर तक एक्सलेशन की वजह से, है ना, रोटेशन हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर जो है वो चेंज होगा। और हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक्सलेट हो रहा है तो सूडो फोर्स की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया जो प्रेशर है वो पी है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस फ्लूइड एलिमेंट के लिए प्रेशर में जो चेंज आया वो डी पे आया। यानी इस फेस पे प्रेशर पी है तो इस वाले फेस पे पी प्लस डी पी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस देखें या फोर्स डिफरेंस देखें तो फॉर एलिमेंट, तो देखिए इस पे जो फोर्स डिफरेंस हो गया एफ नेट होगा, वो होगा एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, ये वाला होगा P प्लस टी पी इंटू ए, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और ये होगा P है। तो नेट फोर्स जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा P प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा डी पी इंटू ए। ठीक है, और जो नेट फोर्स होगा वो होगा अंदर की तरफ। अब ये क्वेश्चन है कि जो अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है नेट फोर्स एफ नेट जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है ए इंटू डी पी। ये वाला फोर्स जो है वो बैलेंस कैसे हो रहा है, ये हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो एलिमेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो अब हमें देखना होगा। तो देखिए एलिमेंट हमने लिया हुआ है, इस एलिमेंट के लिए, है ना, इस एलिमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना है। एलिमेंट का मास dm जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है रो ए डी एक्स, है ना, निकाल लिया हमने यहाँ से। तो इसकी इस एक्सिस से यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमने x ली। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा हमें, एक मिनट, ये वाला इसको लिख रहे डी एफ नेट, है ना। तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फोर्स आएगा वो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर, यानी डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डी एम की वैल्यू रख देते हैं रो ए डी एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास डी एफ का रिलेशन यहाँ से आया, वो आ गया यहाँ से रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से, दूसरी इक्वेशन यहाँ से। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके डी एफ डी पी की जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं यहाँ से। देखो दोनों को बैलेंस कर दें तो ये हमारे पास आएगा ए डी पी इज इक्वल टू, ठीक है, ए डी पी इज इक्वल टू, और ये रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ए हट जाएगा, तो ए हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा डेल्टा पी, वो कहाँ से कहाँ तक, देखिए लिमिट हमारे पास आएगी एक्स नोट से एल तक। तो रो ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स नोट से एल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इससे हमने देखा तो कितना आया, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट रखेंगे वो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास आया डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा पी का जो रिलेशन आएगा इसके लिए
इंटरफेसेस में, वो हमारे पास आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हमें याद रखना है। तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो यहाँ से हम देख सकते हैं।